डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। यार आप पीछे करें एक मिनट सर एक मिनट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। चलो पीछे आइए आइए तालियां बजा कर स्वागत करिएगा, जोरदार ताली होनी चाहिए। माननीय चीफ इंजीनियर जम्मू राजेश कुमार गुप्ता जी से जितेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल एमएलए मेंबर्स, पंचायत मेंबर्स, ऑनरेबल एमएलए, इस पुल के उद्घाटन समारोह पर स्वागत करता हूँ। जेएनटी की जल शक्ति डिपार्टमेंट के थ्रू। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है और विकास को किस तरह नए पंख लगने वाले हैं? सबसे पहले तो कठुआ के सभी वासी, बसोली के सभी हमारे वासी यार एक बराबर करो। आज ये बड़े ही एक महत्वपूर्ण पुल का लोकार्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है। लगभग 17 करोड़ की लागत से ये बना हुआ पुल बड़ा ही सुंदर दृश्य। एक समय एक तरफ नदी का किनारा कठुआ और जरा सा अगर इस तरफ ध्यान करके जाइए तो डलहौजी, और इस स्थान की 60-70 वर्ष तक अवहेलना होती रही। इसके पीछे क्या कारण है? मुझे विश्वास है किसी न किसी दिन मीडिया के भीतर भी बात का विश्लेषण करेंगे। जो स्थान विकसित हो सकता था, जिसमें पोटेंशियल थी, जिसमें इतनी सलाहियत थी, फिर भी उसको जानबूझ करके क्यों तिरस्कृत किया गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक के बाद एक हमने जो भी आगे मांग रखी उसकी पूर्ति भी हुई है, और यहाँ के लोगों को मुख्य धारा के विकास के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है और सांसद होने के नाते हमारा तीसरा कार्यकाल, और पहले 6 महीने की यदि उपलब्धियां गिनाई जाए कठुआ को लेकर के ही केवल, उसमें एक ये पुल, दूसरा जुठाना का पुल जो जसोटा में राजीव जसोटिया जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी लगभग मुकम्मल है। दिनों के बाद कभी लोकार्पण हो जाएगा। साथ ही साथ छतरकला का प्रोजेक्ट जिसका प्रयास 6-7 वर्ष से चल रहा था, पिछले ही सप्ताह उसको भी मंजूरी मिली है। लगभग 30,345 करोड़ यानी लगभग 30-31 हजार करोड़ रुपया, जिसमें से लगभग 4-4.5 हजार केवल टनल छतरकला के लिए, और उसके साथ साथ 11 छोटे बड़े और टनल बनेंगे। कठुआ से वो रास्ता चलेगा पहानपुर, बसोली, बन्नी, भद्रवाह और डोडा, और हमने उस दिन हिसाब लगाया कि 3 घंटे में कठुआ से डोडा का सफर तय होगा। डोडा के जो आमतौर से आज भी सामान्य तौर पर 8-9 घंटे लग जाती है, डोडा के लिए एक बहुत बड़ा, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत गेम चेंजर। डोडा से कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पे बैठेगा तो 3 घंटे में कठुआ पहुंच सकता है। बसोली से मोड़ काटे तो 3.5 घंटे में डलहौजी। जैसे मैं कहा कि डोडा टू डलहौजी बनेगा डीएनटी। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेस कॉरिडोर जो भी काफी प्रयास के बाद हमें हासिल हुआ था, 8-9 महीने के बाद वो पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसकी एक विशेष बात जो मीडिया के साथ भी साझा करनी है, जिसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद करना है। एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के चलते जो जेरे तामीर था, जहाँ जिस स्थान पर जिन लोगों ने जिस तरह की मांग रखी, कहीं अंडरपास हो, कहीं फ्लाईओवर, उसकी पूर्ति करने की कोशिश की गई है। उसी के चलते इन्हीं 6 महीने की जब बात करें तो अभी 4 ही दिन पहले 9 एडिशनल अंडरपास मंजूर करवाए गए हैं। 2 हटली मोड़, 2 दयालाचक, 2 राजबाग, 2 चरकोड़िया और 1 कूटा, उसकी भी बड़ी देर से मांग।
इसके अतिरिक्त एक फ्लाई ओवर काली बड़ी मेडिकल कॉलेज, उसके लिए भी कहा जा रहा था कि वो बंद नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें, कहीं ऐसा नहीं होता कि एक बार प्रोजेक्ट बन चुका हो, लगभग मुकम्मल होने की तारीख हो तो इस तरह की उसमें मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन यहाँ वो भी करवाई गई है। होम्योपैथी कॉलेज का पहला बैच शुरू होने वाला है और बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पे ले आएंगे। ये है जहां तक, और इस स्थान को न केवल एक यातायात का तो एक साधन बनेगा ही बनेगा जैसे मैंने कहा, लेकिन साथ ही साथ इसको पर्यटन स्थल के तौर पर भी आप विकसित कर सकते हैं। हमने प्रशासन के साथ बात की है, यहाँ पर एक छोटा सा टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन भी विकसित करने का प्रयास रहेगा आने वाले समय में। और कुल मिलाकर के कठुआ अगले बरस तक 2 वंदे भारत है, मुझे लगता है एक ही एक शहर है जहां पर 2 वंदे भारत है। यहाँ पर एक्सप्रेस कॉरिडोर भी रहेगा, यहाँ पर रेलगाड़ियां भी रहेंगी, और यहाँ पर आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है जम्मू में, तो फिर यहाँ पर उसके लिए भी अब एक उड़ान स्कीम के जरिए प्रयास करेंगे। तो 4-5 घंटे में आप कठुआ से दिल्ली पहुंचेंगे, और आने वाले समय में शिक्षा का भी केंद्र रहेगा। ये सारी शिक्षा केंद्र पिछले 10 वर्षों में ही यहाँ पर स्थापित किए गए, साथ साथ व्यापार का भी केंद्र रहेगा, पर्यटन का भी केंद्र। हमने रोजगार की दृष्टि से स्टार्टअप्स का भी यहाँ काम शुरू किया है। लेवेंडर का काम लाठी में उधमपुर में पहुंच गया, अब ये बिलावर की तरफ आ रहा है इसी जिले में। और बसोली की पेंटिंग और उसकी पश्मीना, मैंने आज भी बात कर रहा था कि उसमें हम वैल्यू एडिशन करें ताकि बच्चों के लिए रोजगार का जमाना है, आजकल सस्टेनेबल स्टार्टअप चल रहा है, तो पश्मीने में हम फ्यूजन करें बैम्बू की, इस तरह से एक दूसरे लेवल पर उसको ले जाकर के, ताकि हमारे बच्चों को यहीं पर रोजगार के जरिए मिले, ना कि वो सरकारी नौकरी के लिए अपनी जद्दोजहद में अपना वक्त है। मैं दूसरा ये भी आपको जोड़ दूं कि शाहपुर कंडी का हमारा लास्ट फेज चल रहा है, 2-4 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। ये भी 50 बरस से रुका था, मोदी जी के आगे इसका निवेदन रखा गया, शुरू हुआ। और उज्ज का प्रोजेक्ट 100 साल से उसको विलंबित रखा गया, ये केस स्टडी बनेगा, और अब जब उसको रिवाइव करने का वक्त आया तो उसका बजट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसका चूंकि 100 साल पुराना प्रोजेक्ट था, तो उसका बजट कहीं का कहीं पहुंच गया। पहले वो समाधान निकाला, अब ये हुआ कि उसका जो पानी आएगा, जितनी यहाँ पर उसकी खपत है उससे एक्सेस है, तो वो पानी पाकिस्तान की तरफ ना जाए, वही गलती ना हो जो शाहपुर कंडी के ना होने से हो रही थी। इसके लिए हम अब कोशिश करेंगे पंजाब सरकार से बात करके रावी लिंक कैनाल या उस तरह का एक जरिया बनाया जाए, ताकि अपने ही भीतर का पानी का इस्तेमाल हो। इसलिए उसमें भी प्रयास कर सकता है, कल भी हमारी उसको लेकर के बैठनी है।